पूरे रास्ते में मैंने अपनी बाइक पर अपने साथ ये मोट लगाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करते हैं ना, तो आपको आइडिया होगा कि मैं इतने टाइम से यूट्यूब से क्यों गायब थी। लेकिन अगर नहीं भी पता ना, तो व्लॉग में आपको ज़रूर पता चल जाएगा। एंड टुडे आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि मैंने इतने टाइम बाद अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी दोबारा से स्टार्ट की है। और आज का मेरा सफ़र था रावलपिंडी से टेक्सला की तरफ। अच्छा, मैं ये सोच ही रही थी ना कि मेरी बाइक पे किसी चीज़ की कमी है, और साथ ही मुझे रोड साइड पे ये परचम नज़र आ गए और मैंने फटाक से ब्रेक लगा दी। आज ऐसी चीज़ें थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करनी थी, और एक्साइटमेंट के साथ साथ ऑफ कोर्स नर्वसनेस भी थी। लाइक जीटी रोड पर ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था, और सोने पे सुहागा कि मुझे गूगल मैप भी यूज़ करना नहीं आता था, इसलिए उसका भी आज फर्स्ट डे था। बट या ऑफ कोर्स डर के आगे जीत थी, और जीत के बाद टेक्सला। अच्छा, आपको ना डबल एफर्ट करनी पड़ती है जब आप एक राइडर भी हो और उसके बाद आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, क्योंकि आपको जगह जगह रोक कर अपने साथ साथ कंटेंट भी बनाना होता है, और उसके लिए अलग अलग शॉट्स भी लेने होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं टेक्सला म्यूज़ियम गई, और नो डाउट जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली होती है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। टेक्सला म्यूज़ियम के सभी वर्कर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। तो टिकट लेने के बाद और हेलमेट वगैरह वहीं रखने के बाद वहाँ से मैं चल पड़ी म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के लिए। पूरी तरह थका देने वाला सफ़र था। रोड तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टफ इसलिए लगा क्योंकि मेरा फर्स्ट एवर ट्रिप था यूं, जो मैं रावलपिंडी से इन जीटी रोड के थ्रू कर रही थी टेक्सला। और ये मेरा फर्स्ट सफ़र था, इसलिए थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा एक्साइटमेंट मिक्स टाइप करके कोई फीलिंग आ रही थी। और लेकिन अब जो फीलिंग है वो मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम पे मैं म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हूँ, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने का फीलिंग। व्यू चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा ठंडक वाला माहौल इस तरह बनाया हुआ है, पौधे, ग्रीनरी और ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी कुछ रील्स शूट करूँगी अपने कैमरा से। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता दूँ कि द जर्नी वाज अमेजिंग। और गूगल मैप जितना मैंने सुना था कि बहुत तंग करता है, अगर आप उससे छेड़ते नहीं हैं तो वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करता, वो आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। कैसे भी करके आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर आप बिगनर नहीं हो तो फिर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। मैंने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, और फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद मैं अंदर जाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं फुली फ्रेश होकर अंदर जाऊँ और कुछ भी थकाने वाला ना हो, और मैं उसे इंजॉय कर सकूँ। जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ उसे आराम से, तसल्ली से उसे विज़िट करूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ थोड़ा सायेदार दरख्तों के नीचे बैठूँ, और इसके बाद मैं आपको अपने बैकपैक में क्या क्या चीज़ें लाई हूँ अपने साथ, और किस किस चीज़ से आज मैं इतना शूट करने वाली हूँ, मुझे क्या रील्स शूट करनी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊँगी। अपने साथ गैजेट्स कौन से लाई हूँ, तो उन सब की अपडेट साथ साथ देती रहूँगी। पूरे रास्ते में मैंने अपनी बाइक पर अपने साथ ये मोट लगाया हुआ था, और इसे ट्राई करने का आज फर्स्ट डे था। मैं अभी तक मैंने अपनी वीडियोस नहीं देखी कि जो इससे बनी है वो कैसे कैप्चर हुई है, क्योंकि मैं या तो जब बिजी होंगी तब देखूंगी, या फिर एट द एंड घर जाके अब देखूंगी जब एडिट करने लगूंगी, तो देखूंगी कि इसकी स्टेबलाइजेशन की क्या रूटीन है। लकीली आज बारिश भी होगी, जिसकी वजह से मौसम आज बड़ा कूल सा प्यारा सा है। प्रॉपर यहाँ से अपने पूरे शूट का सेटअप करके फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे, और आपको सारी डिटेल्स देने की कोशिश करूँगी। जो चीज़ें मुझे पता हैं वो मैं आपको बताऊँगी, और जो मुझे भी नहीं पता वो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुँचाऊँगी। मैं आपको बताया मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो इससे थोड़ा सा देख लीजिए, खुल गया। और यहाँ से अब मैं इसको जल्दी से अपने सामान को पैक करके
अपने कैमरास को निकाल कर और फिर जाऊंगी। अच्छा, मैं जब माउंट से अपना मोबाइल उतार रही थी उस टाइम भी मुझे परेशानी हुई, उस टाइम भी माउंट मेरा उतर ही नहीं रहा था, वहाँ से मैंने हेल्प ली। अच्छा, ये पाकिस्तान के मर्दों की बहुत अच्छी बात है कि जब भी लड़की को हेल्प चाहिए होती है तो एक नहीं, दो नहीं, 3-4 तो मस्ट अवेलेबल होते हैं। तो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट अबाउट पाकिस्तानी मेल्स। बहुत खुशी होती है कि जितना भी आप परेशानी में हो, 1, 2 या 3 लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। वो वहाँ से उन्होंने मुझे हेल्प की और मैंने अपने माउंट को उतारा क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं थी। अंदरूनी एरिया तो हिस्टोरिकल आर्ट की वजह से खूबसूरत लगता ही है ना, लेकिन आप सिर्फ इसके बैरूनी एरिया को चेक करें। मुझे पर्सनली इसकी दीवारों और विंडोज से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील हुई। आप यहाँ की सफाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर मौजूद इतनी पुरानी चीज़ों का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा होगा। मैं इस टाइम म्यूज़ियम के सामने खड़ी हूँ और मेरे सामने एक पूरी इंटरेस्ट मौजूद है म्यूज़ियम की, जहाँ मुझे इंटर होना है। Guys, just look at the beauty inside the museum. ये गैलरी, स्कल्पचर और आर्ट हर चीज़ एक अलग ही वाइब दे रही है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि जब आपको पता होता है कि ये चीज़ें सिर्फ डिस्प्ले और कोई आर्ट नहीं है, बल्कि इन सब चीज़ों के पीछे एक सिविलाइजेशन की स्टोरी है, तो फिर आप उसे किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हो, आपकी फीलिंग ही अलग होती है। कैन यू इमेजिन कि ये चांदी, तांबे के बर्तन आज से 2500 साल पुराने हैं और ये किसी की रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल होते थे। इस आर्ट में डिफरेंट कल्चर्स का इन्फ्लुएंस नज़र आता है, स्पेशली ग्रीक एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस। यहाँ जो बुद्धास के स्कल्पचर आप देख रहे हैं, ये गंधारा आर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सालों की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद बुद्धिज्म ट्रेडिशन के मुताबिक उन्हें बुद्ध गाया में एनलाइटमेंट मिली। ये सिक्के सिर्फ आर्ट नहीं है, बल्कि उस दौर की करेंसी हुआ करते थे। इन स्कल्पचर्स को देखकर हमें उस वक्त के फैशन और ट्रेडिशन का भी आइडिया होता है। सोई हुई रकासें और मौसीकार, ढोलक पर सर रख कर सोई हुई ढोलक नवाज। हुस्न की देवी, कुम्हार के औजार, मदनियात के नमूने, कांसी की बनी हुई जंजीरें। लुक एट दीज ब्यूटीफुल, छोटी छोटी सी कितनी इसमें डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स इसमें शामिल हैं, चेक कर सकते हैं आप। लकड़ी के दोहरे का टुकड़ा, तांबे और लोहे की घंटियां मौजूद हैं यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं, और रेड़ी के तारदार पहिए। अच्छा, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, इनकी कई साल पुरानी तेल वगैरह नापने के पैमाने यहाँ मौजूद हैं जो कि आज से 250 साल पुराने हैं। तय होने वाली कुर्सी, देहाती बर्तन, देहाती चम्मच, तालियाँ और रकाबियाँ, डिशेस। ये उस टाइम के बर्तन थे जिसमें वो खाते थे। लुक एट दीज पॉट्स, यहाँ पे इनके सारे बर्तन मौजूद हैं जिसमें ये खाना खाते थे। जाम, जितनी भी म्यूजियम में मैंने हिस्ट्री कलेक्ट की उसके मुताबिक आई चूज़ धर्माराजी का स्टूपा फॉर माई नेक्स्ट विजिट। यहाँ बहुत सी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई क्योंकि एग्जीबिशन के वक्त यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट मिले। इसके अलावा म्यूजियम से इसका रास्ता बहुत ही पुरसुकून और खूबसूरत भी था।
इंटर होने के बाद आपको धर्माराजी के स्तूपा तक पहुंचने के लिए 5 से 7 मिनट का ये खूबसूरत सा ट्रैक पैदल तय करना पड़ता है। ये एरिया टिल दिसंबर लोकल्स के लिए भी बंद है और ना तो यहाँ पे आप शूट कर सकते हैं, इसलिए मुझे बिना रिकॉर्डिंग किए जस्ट वहाँ का विजिट करके वापस आना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ फूड लवर और मुझे डिफरेंट शहरों के फेमस खाने ट्राई करना और वहाँ की मार्केट्स को विजिट करना बहुत पसंद है। अब इस सब में मैं टेक्सला के कबाब टेस्ट ना करती या फिर वहाँ पे अपनी रील शूट ना करती तो मुझे कुछ अधूरा लगता। अब हर सफ़र में कुछ तशनगी तो रह ही जाती है ताकि वहाँ फिर से आने का एक बहाना मिल जाए। ऑनेस्टली ये ट्रिप मेरे यादगार ट्रिप्स में से एक है। और एट द एंड टेक्सला के लोग जिनसे भी मैं मिली और जिनसे भी मैं बात कर सकी बहुत ही पुरखुलूस, बहुत ही मोहब्बत देने वाले और रिस्पेक्टफुल। ये वो शहर है जहाँ मैं फिर से ज़रूर जाना चाहूँगी। कौन अभी तक आउटलेट पे नहीं आ सका? तो ये था वो रीज़न जिसकी वजह से मैं 2 माह से कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। और आउटलेट की ये जर्नी मेरी इंस्टाग्राम और टिकटॉक की ऑडियंस जानती होगी। क्योंकि अब आउटलेट कंप्लीट हो चुकी है और जब मैं अवेलेबल ना हूँ तो मेरे बहन भाई और मेरी टीम मिलकर उसको अच्छे से संभाल लेती है। इफ़ यू लाइक माई जर्नी तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।